नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते और सबसे पहली तस्वीर आपको दानापुर की दिखाएंगे। दानापुर के नकटी दियारा में पंचायत चुनाव का रंग चढ़ा है। जनता का दिल जीतने के लिए नेताजी लौंडा नाच करा रहे हैं तो लोक कलाकार भी नाच गाकर वोट मांग रहे हैं। मंच पर नेताजी का पोस्टर लगा हुआ है और उसी पोस्टर के ठीक सामने लौंडा नाच हो रहा है। लोक कलाकारों की टोली नाच गाकर जनता का मनोरंजन तो कर ही रही है, नेताजी का गुणगान करते भी नहीं थक रही। ढोल और मृदंग का शोर गूंज रहा है। माइक से लोक धुन की तान छिड़ी हुई और उसी धुन पर हो रहे लौंडा नाच का लुत्फ उठाने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुटी हुई है। दानापुर के नकटा दियारा में पंचायत चुनाव के दौरान ये रंग बिरंगी महफिल सजाई है पंचायत उम्मीदवारों ने। लेकिन नामांकन के बाद नाच का प्रोग्राम, क्या इसकी परमिशन ली थी आपने? परमिशन तो नहीं लिए थे, परमिशन नहीं लिए थे। जनता विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन परमिशन नहीं था। भाई थे, हम करा रहे हैं, जनता करा रहे हैं। अब बैठे हुए तो जनता के साथ तो बैठना पड़ेगा ना हमको। नकटा दियारा में पंचायत चुनाव की डुगडुगी क्या बजी। नामांकन दाखिल करते ही नेताजी जनता का दिल जीतने के लिए महफिल सजाने लगे। कहीं लौंडा नाच होने लगा तो कहीं जाने माने भोजपुरी गायकों का मंच सजा दिया गया। जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आड़ में खुलेआम मुखिया जी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। भोजपुरी सितारे जनता जनार्दन का मनोरंजन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ जनता से नेताजी को वोट देने की गुजारिश भी कर रहे हैं। हमारा समधी बेटा प्रमोद कुमार यादव है, वो अपना आए हैं, अपना जनता के आदेश पर आए। कौन कौन कलाकार आए हैं? गोलू राजा, प्रमोद प्रेमी यादव और मनोन अलबेला। नकटा दियारा में आज जिधर देखिए वहीं लौंडा नाच की महफिल सजी हुई है, जहां डांसर की वेशभूषा में सजे धजे लोक कलाकार नाच गाकर लोक धुन तो छेड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ नेताजी के पक्ष में हवा भी बना रहे हैं। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। इधर गया में पंचायत चुनाव के अजब गजब रंग दिख रहे हैं। कहीं घोड़ा गाड़ी पर बारात निकल रही है तो कहीं गली गली जुलूस निकाल रहे हैं नेताजी। बैंड बाजा बज रहा है, कार्यकर्ताओं की टोली ठुमके लगा रही है तो जिंदाबाद के नारों के बीच घोड़े पर सवार नेताजी नॉमिनेशन के लिए बढ़े चले जा रहे हैं। ये नजारा है कुचा पंचायत का। जब मुखिया पद के उम्मीदवार उत्तम यादव नामांकन के लिए घर से निकले तो गांव-गांव और गली-गली में गाजे बाजे के साथ नेताजी की ऐसी बारात निकली कि उसकी शोर दूर-दूर तक सुनाई दी। ये मेरा मन नहीं था, ये मेरा जनता का मन है, मेरा भाई का मन है, भाई का प्यार है, मेरे दोस्तों का प्यार है, मेरे जो वोटर हैं उनका प्यार है। गया के गांव-गांव में इन दिनों पंचायत चुनाव के ऐसे ही रंग देखे जा रहे हैं, जब जनता जनार्दन के दिल में बैठ बनाने के लिए कहीं नेताजी की कार्यकर्ताओं की टोली घर घर दस्तक दे रही है तो कहीं घोड़े और गाड़ी के साथ शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। हर किसी का एक ही मकसद है, पंचायत की सरकार संभालना और मुखिया की कुर्सी पर बैठकर मलाई का स्वाद चखना। इसलिए जैसे जैसे वोटिंग की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताजी की भाग दौड़ तेज होती जा रही है। हमारे पंचायत में बहुत सी समस्या है, उसको हमको दूर करना है, इसलिए हम लोग चुनाव पंचायत में आए हैं, जनता के जोर पर आए हैं। हमारे यहाँ नल जल में समस्या है। तो हालिया विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव के दौरान एक बार फिर नेताजी घर घर हाजिरी लगा रहे हैं, वादों और दावों का झुंझुना थमा रहे हैं और जनता के दिलों में दस्तक देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। इधर लखीसराय में राजनीतिक विरोधियों ने रास्ते से हटाने के लिए नेताजी की पिटाई करवा डाली, लेकिन व्हील चेयर पर बैठकर ही नेताजी मुखिया का चुनाव जीत गए।
व्हील चेयर पर बैंडेज से बंधे जकीउल्लाह मियां जब काउंटिंग सेंटर से मुखिया का सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकले तो सारा दर्द जैसे छू मंतर हो गया। जनता के आशीर्वाद से मिली जीत का प्रमाण पत्र हर किसी को दिखाया और दर्द भरी वो दास्तां भी सुनाई। जब दिल्ली की वोट यात्रा पर गुंडों ने मारपीट कर उनका ये हाल कर दिया था, तब से वो दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन हार नहीं मानी। इसी हालत में पंचायत चुनाव लड़ा और जीत कर विरोधियों को करारा जवाब भी दे दिया। विपक्षी सब उधर को मिला के दिल्ली में मार था हमको। दिल्ली में तो फिर कैसे यहाँ आए? दिल्ली में वहाँ लोग थे, भाई लोग गए थे, उनके साथ था। आवापुर दक्षिणी पंचायत से मुखिया चुनाव लड़ रहे जकीउल्लाह मियां दिल्ली में रहने वाले मतदाताओं से समर्थन मांगने गए थे। राजनीतिक विरोधियों की शय पर वहीं पर गुंडों की टोली ने सरेआम उनकी पिटाई कर डाली थी। ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया था। तब से वो दिल्ली के अस्पताल में इलाज करा रहे थे, लेकिन आवापुर की जनता उनके साथ खड़ी हो गई और जब रिजल्ट आया तो मुखिया का सेहरा उनके सिर बंध गया। पंचायत पुपरी प्रखंड से मुखिया पद। आपकी जो हालात है, इस हालात में आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी, अपनी जान जनता के नाम कुर्बान करके चुनाव लड़ रहे हैं। कहते हैं ना, दाग अच्छे हैं। विरोधियों ने तो हौसला पस्त करना चाहा, लेकिन गुंडों की मार खाकर भी जकीउल्लाह मियां ने मुखिया की कुर्सी हासिल ही कर ली और दिखा दिया डर के आगे जीत है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। और इधर गढ़वा के मेराल के सीओ दफ्तर पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। सरेआम खरी खोटी सुनाई और बोरिया बिस्तर समेटने से लेकर बर्खास्त करने तक की धमकी दे डाली। मेराल अंचल कार्यालय में हंगामा मचा हुआ है। गुस्से से आग बबूला जेएमएम कार्यकर्ताओं की टोली सीओ अंगारनाथ स्वर्णकार पर आरोपों की बौछार किए जा रही है। घूसखोरी के इल्जाम लगा रही है, जनता की अनदेखी पर नाराजगी जता रही है। तो चारों तरफ जेएमएम कार्यकर्ताओं से घिरे सीओ साहब चुपचाप आरोपों के वार झेल रहे हैं। आप घूसखोर खुद है तो दूसरा पर कमाने नहीं टेक होगा आपका। आप फिर बता दें कि आपका कर्मचारी लेगा। मेराल के सुदूर गांव में रहने वाले ग्रामीण रोजाना अपने काम को लेकर मेराल के सीओ दफ्तर का दरवाजा खटखटाते रहते हैं, लेकिन अफसर से लेकर कर्मचारी तक किसी की नहीं सुनते। इन्हीं शिकायतों को लेकर मेराल के जेएमएम कार्यकर्ता सीओ के चैम्बर पहुंच गए और सबके सामने ही सीओ की खूब फजीहत की। अगर आप पे कार्रवाई नहीं होगा तो आपका बोरिया बिस्तर जनता ही ऐसे बांध के आप नहीं चाह रहे हैं कि हमको तबादला कर दे, आपका तबादला नहीं होगा, आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा अगर इस तरह से हरकत रहेगा। दरअसल मेराल का सीओ दफ्तर इन दिनों लूट खसोट का अखाड़ा बना हुआ है। कोई भी काम बिना चढ़ावे के नहीं होता। अफसरों से लेकर कर्मचारियों की कार्यशैली से जनता परेशान हो गई है। सीओ दफ्तर में सीओ की फजीहत का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकारी कुर्सी पर बैठे अफसर पर धौंस दिखाने का हक आखिर जेएमएम नेताओं को किसने दिया। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18, गढ़वा। इधर लखीसराय के ढाबे में नशे में धुत सिरफिरों ने धावा बोल दिया। ढाबे के मालिक पर दनादन घूसे बरसाए तो पूरे होटल में कोहराम मचा दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नशे में धुत सिरफिरे ढाबा मालिक जयप्रकाश सिंह पर टूट पड़े हैं। सिर पर दे दनादन घूसे पर घूसे बरसाए जा रहे हैं, वार पर वार किए जा रहे हैं। ये एक घूसा चढ़ा, ये दूसरा घूसा चढ़ दिया और ये तीसरा घूसा भी चढ़ दिया। इतने पर भी मन नहीं भरा तो कुर्सी उठाकर सिर पर दे मारी। दबंगों की टोली थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी दीवार पर टंगे टेलीविजन सेट पर गुस्सा उतार रही है तो कभी दुकान में जमकर तोड़फोड़ मचा रही है। तो अपराधियों के वार से ढाबा मालिक बेदम हो गए। सामान तोड़फोड़ किया, हमारा एलसीडी था वो फोड़ दिया, बूस्टर था टीवी का वो ले लिया, उसके बाद हमको मारा, माथा फाड़ दिया।
ये सीसीटीवी फुटेज वीडियो है बढ़ैया लखीसराय नेशनल हाईवे के किनारे दुर्गा लाइन होटल का, जहां बहादुरपुर गांव के कुछ दबंगों ने देर रात धावा बोल दिया और ढाबा मालिक जयप्रकाश सिंह की बर्बर पिटाई कर डाली। सिर पर इतने वार किए कि खून बहने लगा, फिर भी तब तक लात और घूंसा बरसाते रहे जब तक वो दर्द से कराहने नहीं लगे। फिर भी ये दबंग रुके नहीं, हर तरफ तोड़फोड़ की और दुकान का नक्शा ही बदल डाला। घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी है, जो उनके द्वारा जो आवेदन उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है और जल्द से जल्द उनमें अरेस्टिंग भी हो जाएगी। दबंगों का गैंग होटल में घंटों उत्पात मचाता रहा, होटल के मालिक की धुनाई करता रहा और जब मन भर गया तो वहां से खिसक गए। लखीसराय पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 लखीसराय। जमुई की सड़क पर खाकीधारी और डीएम के ड्राइवर के बीच सरेआम गर्मागर्मी हुई। मामूली बात को लेकर हुई हाई वोल्टेज ड्रामे ने देखते ही देखते तमाशबीनों की भीड़ जुटा ली। जमुई की सड़क पर जमुई पुलिस के जवान और डीएम के ड्राइवर के बीच सरेआम गर्मागर्मी हो रही है। दोनों एक दूसरे को खूब भला बुरा कह रहे हैं, देख लेने की धमकी दे रहे हैं, तो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए सड़क पर तमाशबीनों की भीड़ जुटने लगी। तभी वहां मौजूद पुलिसकर्मी दोनों के बीच बचाव करने लगे, लेकिन ना तो गुस्से में आग बबूला जवान थमा, ना डीएम का ड्राइवर। दरअसल फटफटिया पर पत्नी को लेकर डीएम का ड्राइवर डेरा की ओर जा रहा था। रास्ते में पंचायत चुनाव की काउंटिंग को लेकर बैरिकेडिंग की गई थी। जब जवान ने रोका तो गुस्से से आग बबूला डीएम का ड्राइवर तैश में आ गया और जवान पर बरस पड़ा। दोनों एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगे। बीच सड़क पर तमाशा होने लगा। जवान वर्दी की गर्मी दिखा रहा था तो डीएम का ड्राइवर भी साहब का नाम लेकर धमकी दे रहा था। जमुई की सड़क पर वर्दीधारी और डीएम के ड्राइवर के बीच घंटों गर्मागर्मी चलती रही। तभी वहां मौजूद किसी राहगीर ने सरेआम छिड़े संग्राम का वीडियो उतारा और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। पटना में गंगा नदी में 2 लाख से ज्यादा मछलियां छोड़ी गई। यही मछलियां बड़ी होकर गंगा की कोख को आबाद करेंगी, मछुआरों का पेट भी भरेंगी। यही छोटी छोटी मछलियां जब गंगा के पानी में पल बढ़कर कुछ और बड़ी हो जाएंगी तो गंगा के पानी में जाल फैलाने वाले मछुआरे उन मछलियों को फंसाकर माला माल हो जाएंगे। गंगा और गंडक जैसी नदियों में मछलियों की तादाद बढ़ाकर मछुआरों को खुशहाल बनाने के लिए रिवर रैंचिंग प्रोग्राम के तहत 20 लाख से ज्यादा छोटी छोटी मछलियां गंगा नदी में छोड़ी गई। इसी स्कीम के जरिए 1 साल के अंदर 71 लाख और मछलियां अलग अलग नदियों में छोड़े जाने की योजना है। उसके तहत आज हमने गंगा जी में 20 लाख मछली का बच्चा हमने डाला है। गंगा जी में बूढ़ी गंडक में अलग अलग जगह पे विभाग के द्वारा दिया गया। तो इसी तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसको लेके आप कह सकते हैं कि मछुआरा भाई के लिए आर्थिक स्थिति बेहतर होगा। गंगा और गंडक जैसी नदियों के पानी में तैरने वाली यही जल की रानी मछुआरों की जीविका का मुख्य जरिया है, लेकिन हाल के दिनों में इनकी तादाद इतनी घट गई है कि घंटों जाल बिछाने के बावजूद इक्का दुक्का मछलियां ही मछुआरों के हाथ लगती है। इसीलिए मत्स्य जीवियों की जिंदगी संवारने और गंगा के पानी में जैव विविधता बढ़ाने के मकसद से जब छोटी छोटी डिब्बों में भर भर कर नन्ही मुन्नी मछलियों को गंगा की धारा में छोड़ा गया तो गंगा की गोद में खुशहाली की उम्मीद फिर से जिंदा हो गई।
मछुआरा भाई से भी अपील करें कि जब भी आप मछली जाल फेंकते हैं गंगा जी में, जब छोटा साइज का मछली हो तो उसको मारे नहीं, उसको फिर से पुनः गंगा जी में ही डाल दे। जब वो बड़ा हो 700 ग्राम 800 ग्राम 1 किलो के साइज का हो तभी उसको निकाल के आप बाजार में लेके जाए। जब छोटा हो तो उसको गंगा जी में ही रहने दे। वो दिन दूर नहीं जब रिवर रैंचिंग स्कीम रंग लाएगी और उसकी बदौलत गंगा की गहराई में मछलियां ही मछलियां नजर आएंगी। तो उन मछलियों को जाल में फंसाकर मछुआरों की जिंदगी में भी नया सवेरा आएगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। गिरिडीह में पीएचडी की लापरवाही से पाइपलाइन में लापरवाही का फव्वारा फूटने लगा, जिससे हजारों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो गया। तो गिरिडीह वासियों के हलक सूखने लगे। सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। बरगंडा से गिरिडीह के बीच बिछी नई नवेली पाइपलाइन से लापरवाही का फव्वारा दिन रात फूट रहा है, वो भी बिना थके और बिना रुके। पाइपलाइन के छेद से खंडौली डैम का पानी बहता ही चला जा रहा है। न किसी ने उस छेद को बंद करने की कोशिश की और न ही बह रहे बेजा हो रही पानी की धारा को रोकने का कोई प्रयास हुआ। नतीजतन हजारों लोगों की प्यास बुझाने वाला लाखों लीटर पानी अब बहकर बर्बाद हो चुका है। बड़ा सा एकदम फोर्स चारों तरफ फूट कर निकलने लगा। मतलब इधर का जो प्रेशर है, इस प्रेशर को खत्म करने के लिए पीछे का जितना है सब उखड़ गया है और पानी चारों तरफ बह रहा है। खंडौली डैम का पानी इसी पाइपलाइन के जरिए गिरिडीह के घर घर तक पहुंचता रहा है, लेकिन बरगंडा के जर्जर पुल की मरम्मत के लिए जब उस पाइपलाइन को शिफ्ट किया गया तो अफसरों और ठेकेदारों की लापरवाही के चलते उस पाइपलाइन में इतना बड़ा सुराख हो गया कि उससे दिन रात पानी की धारा बहने लगी। इससे गिरिडीह शहर में पेयजल की आपूर्ति ठप हो गई। तो पीएचईडी की लापरवाही खुलकर सामने आ गई। उस पाइपलाइन कुछ लोगों द्वारा क्षति करते हुए कनेक्शन करने का प्रयास किया गया है और जिसके कारण जलापूर्ति बाधित हुआ है। इसकी मरम्मत कराई जा रही है। पाइपलाइन के सुराख से फूटे फव्वारे में अब तक हजारों गैलन पानी बहकर बर्बाद हो चुका है। अफसर से लेकर जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं तो गिरिडीह के बाशिंदे प्यास से तड़प रहे हैं। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। हाजीपुर की नन्ही गुड़िया को ममता की छांव मिल गई। अमेरिका से आई दंपति ने अपनों से ठुकराई नन्ही परी को अपना कर सबके सामने मिसाल पेश की। अपनों से ठुकराई गुड़िया को ममता की नई छांव मिली है तो केक काटे जा रहे हैं। जन्मदिन का जश्न धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 7 समंदर पार अमेरिका से आए भारतीय मूल के दंपत्ति पुलीन और क्रिस्पी ने जब इस नन्ही परी को अपनाया तो हर किसी ने इस जोड़ी के फैसले की सराहना की और नए माता पिता की गोद में बच्ची के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। बच्ची सर कितनी खुश है? बच्ची अच्छी है। बच्ची को देखिए माता पिता के साथ खेल रही थी। बच्ची बहुत अच्छी है। माता पिता के साथ भावनात्मक लगाव भी बच्ची का अच्छा दिखा और बच्ची संतोष ठीक है। गुजरात के मूल निवासी पुलीन भट्ट और क्रिस्पी भट्ट सालों से अमेरिका में बसे हैं। शादी को 11 साल हो गए। जब कोई संतान नहीं हुई, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी में आवेदन दिया। 4 साल लंबी प्रक्रिया पूरी की। 6 महीने तक हिंदी बोलना सीखा और जब हरी झंडी मिली तो दोनों पति पत्नी हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा करके वैशाली पहुँचे और नन्ही गुड़िया को गोद